आवेश नाटक का नाम प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारे अर्पिता ग्लोबल फाउंडेशन के विद्यार्थी। मैं सबसे पहले हर्ष को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने हमारे विद्यार्थियों को इस काबिल समझा कि वह इस नाटक का मंचन कर सके और हमारे अर्पिता ग्लोबल फाउंडेशन के विद्यार्थियों को इस मंचन के लिए सदाचार का काम बहुत ही खूबसूरत शीर्षक और साथ ही साथ मैं हर्ष को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूँगी कि उनका 30 दिन का प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप आज सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और आगे विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नाटक का शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं कुछ लोगों को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी और विद्यार्थी जो इस नाटक में भागीदारी हैं, भाग ले रहे हैं, उनका अंत में हम यहाँ पे आपको उनके बारे में बताएंगे। तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए, जैसे कि समय आपको पता है कि हो चुका है, हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर प्रकाश झा जी को मंच पे नलवर के और लाइटिंग डॉक्टर और मैं हर्ष कुमार मनु को भी आपका होना चाहिए कि आप अच्छे बच्चे यहाँ रखे हुए हैं ताकि हमारे बच्चे जो बड़े बच्चे बन गए हैं वो आकर के उनको प्रशिक्षित करें और उन्हें नाटक से जोड़ें। जरूरत समाज में ऐसे ही लोगों की है जो अपने माध्यम से कुछ बच्चों को इकट्ठा करें और उन्हें अच्छा संस्कार दें और अच्छे संस्कार देने के लिए जो प्रशिक्षित होते हैं उन्हें सही जगह पर आमंत्रित करें, उनसे बच्चों में एक नई शिक्षा दें, उन्हें नई दिशा दें। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे संसाधनों को जोड़कर बच्चों को इकट्ठा किया। चलिए हम लोग देखते हैं, नाटक पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी बात
डराकर लचक
अत्याचार की जो गर्जना, लोकतंत्र की जो दहाड़, समाजवाद का जो उद्घोष मेरे बपतिस्मे के वक्त कान में पड़े गए थे, वे आज चींटी की आवाज बन गई लगती है। हाथी के पीठ पर लगा मिश्री का पहाड़ चींटी के मुंह में एक चीनी का दाना बनकर पहुंचता है हमारे घर। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तू जिंदा है, तू जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। कैसे करूं? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है फिलहाल। देखो, चिड़िया घर लौट रही है अपने घोंसले में। चलो हम भी अपने घर चलते हैं। आज 31 तारीख है, जेब में मात्र 5 रुपए बचे हैं। रास्ते में सब्जी खरीदने चलेंगे, कल तनख्वाह मिलेगी। बेताल, चलें? तुम्हें सदाचार के ताबीज का किस्सा पता है? यह तो तुमने मुझे सुनाया ही नहीं। तो सुनो, एक देश था खिचड़ीपुर, जहां अत्याचारी विदेशी राजा के शासन में बड़ी जद्दोजहद के बाद शांतिपूर्ण ढंग से देश मुक्त हुआ। लोकतांत्रिक रहने का फैसला कर देश ने गुलाब सिंह को अपना राजा बनाया। उसने मदहोश रखा अपने मोहक रूप और गंध से जनता को। फिर उसकी मृत्यु के बाद कुमुदनी ने देश को खूब नचाया। जनता अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रांत में 1857 की क्रांति की तरह एक बार जगी तो त्रिशंकु महाराज को गद्दी पर बैठाया। इसी महाराज का ये किस्सा है। महाराज को कभी जनता से मिलने नहीं दिया जाता था। बस दरबारियों के मुंह से जो कुछ भी सुनता उसे ही सच मान कर हर साल नीले किले पर खड़े होकर झंडे की डोरी खींचकर शपथ लेकर तरक्की के पथ पे चल रहे चक्की की दास्तान में सुनाता। एक बार किसी ने उसे वेश बदल कर जनता से मिलने के लिए उकसाया, तो वह अपने सेक्रेटरी के साथ रात में चुपके से वेश बदल कर महल के दरवाजे से निकलकर जनपद पर पैदल भाग निकला। हर जगह इतनी गंदगी, यह जनता कैसे जी रही है ठोरों की तरह। बड़े तेजस्वी लोग आ गए मेरे राज्य में। अरे क्या हमारे राज्य की मिट्टी इतनी गीली होगी? महाराज वो टट्टी है। क्या? सत्यानाश हो गए, साफ करो इसे। हमारा आदेश है, जल्दी। अरे हमसे मजाक करते हो? दरबार चलो, तुम्हारी खबर लेते हो। ये शोर कैसा? आज एक बड़ा जलसा हो रहा है। तो कल रात विरोधी पार्टी वाले गांव-गांव से लोगों को हांकर यहाँ
वह है क्या? जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? लगता है जुलूस इधर ही आ रहा है। चले महाराज, बहुत हो गया आपका राज्य भ्रमण, अब वापस लौट चले। सेक्रेटरी, कभी हमने इतने लोगों को नहीं देखा। देखो, कंधे मटियाले लोग, एक हाथ में पोटली, दूसरे में डंडा झंडा। ऐसा लगता है महाराज गुलाब सिंह की क्रांति फिल्म देख रहे हैं। जल्दी से फुट लीजिए यहाँ से, नहीं तो कहीं उन्होंने आपको बिना कमांडो में देख लिया तो आपको नोच डालेंगे। नहीं, प्लीज हमें देखने दो ना, हम यही छुप के देखेंगे। फिर हमने वेश भी तो बदल रखा है, इस वेश में वे हमें पहचानेंगे भी नहीं। पर यहाँ चारों तरफ तो गंदगी है, ऐसी गंदगी में तो मच्छर कुत्ते ही ठहर पाते हैं। आप इसकी गंदगी कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये हमारे पास तो गुलाब सिंह जी की इत्र की शीशी। गंदगी के पीछे भी महल जैसा लगेगा। ये लो तुम। लाइए महाराज। देखा तुम्हारे महाराज का रुतबा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचारी व्यवस्था मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी व्यवस्था महाराज, ये
बात में एक और संगीत हो जाए। जी महाराज। जहाँ राजा हो इतना महान, वाह वाह, जहाँ राजा हो इतना महान, कर बने देश की सेवा। वो खिचड़ीपुर है मेरा, वो खिचड़ीपुर है मेरा। वाह वाह, तुमने तो हमारा हृदय जीत लिया महाराज। ओ आज हमारा संगीत सुनने का मन कर रहा है, तो सभी दरबार में संगीत की भाषा में बात करेंगे। क्या? ये हमारा आदेश है और हमारा आदेश है शासन। महाराज, इसमें CIA महाराज, इसमें CIA का हाथ हो सकता है। इसमें CIA का हाथ हो सकता है। इसमें CIA का हाथ हो सकता है। ऐसी ताकत हो सकता है, मगर हमें आज तक दिखा नहीं, मगर हमें आज तक मिला नहीं। तुम लोगों को दिखाओ तो हमको भी बतलाओ, तुम लोगों को मिलाओ तो हमको भी बतलाओ। महाराज, आवाज नहीं आई। अरे कोरस, हमारी बारी में चुप हो गए। महाराज, हम हैं आपके कोरस। तुम लोगों को दिखाओ तो हमको भी बतलाओ, तुम लोगों को मिलाओ तो हमको भी बतलाओ। जब हुजूर को नहीं दिखता तो हमें कैसे दिख सकता है? हुजूर को नहीं दिखता तो हमें कैसे दिख सकता? हुजूर, 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 हुजूर। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो हमें नहीं दिखता तो तुम्हें तो दिखता होगा, जैसे हमें बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। जी दिखते हैं, जी दिखते हैं, जी दिखते हैं, पर हुजूर है तो सपनों की नॉनसेंस! पूरा मूड खराब कर दिया हमारा। हम ऐलान करते हैं कि अभी से कोई संगीत की भाषा में बात नहीं करेगा। ये हमारा आदेश है और हमारा आदेश है शासन। कहाँ पे थे हम? हाँ, अच्छा, नहीं महाराज, भ्रष्टाचार। हाँ वही। तुम लोग पूरे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं। अगर मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना ले जाना, हम भी तो देखें कैसा होता है। हुजूर, वह हमें दिखेगा नहीं, सुना है बहुत बारीक होता है। महाराज, महाराज, हमारी आंखें आपके भी रास्ता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नजर ही नहीं आती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में आपकी ही सूरत बसी है। फिर इसका क्या उपाय करा जाए? महाराज, एक काम हो सकता है। अपने राज्य में जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। कौन? अच्छा, वो जोगी वाला ब्रांच। नहीं महाराज, जोगी की आंख में तो चारा चुभ गया, तो डॉक्टरों ने उसे मोतियाबिंद का रोगी बताकर स्वास्थ्य लाभ के लिए टेस्ट पर भेज दिया। अब उनकी जगह धर्मेंद्र और जितेंद्र कार्यभार संभाल रहे हैं। अरे क्या ही हेराफेरी करेंगे? यही तो कर सकते हैं महाराज। महाराज, इस जाति के पास वो अंजन है जिसे आंखों पर लगाने से बारीक चीज भी नजर आ जाती है। हाँ महाराज, ये बाल की खाल भी निकाल सकते हैं। मामले को इतना उलझा देते हैं, 10-20 साल लगा देते हैं कि स्कैंडल खड़ा होता है एकदम जबरदस्त। अच्छा जी हुजूर, हमारा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। ठीक है, प्रेस रिलीज जारी किया जाए। महाराज त्रिशंकु इस ना दिखने वाले भ्रष्टाचार से जनता की चिंता से चिंतित है। ये खबर पूरे राज्य में फैला दो। आज की ताजा खबर, महाराज त्रिशंकु ने भ्रष्टाचार के रुकावट का सफाया करने के लिए BBI भ्रष्टाचार ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मशहूर विशेषज्ञ जोड़ी धर्मेंद्र जितेंद्र यानी सुपरहिट धर्मवीर को अपने दरबार में बुलाया है। जितेंद्र हाजिर
चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर कहीं मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा लेते आना। यस सर। अच्छा, सीबीआई? सीबीआई नहीं सर, बीबीआई। हाँ वही बीबीआई जी। ताजा खबर, आज की ताजा खबर। धर्मवीर की सुपरहिट जोड़ी ने भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल का नतीजा निकाला। आज वह भ्रष्टाचार का नमूना महाराष्ट्र सबको के सामने पेश करेंगे। विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? यस सर। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सब मिला। लाओ हमें दिखाओ, हम भी तो देखें कैसा होता। हुजूर, वे हाथी पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, हाँ अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञों, तुम्हें है कहाँ? अनुभव कैसा होगा? हाँ, वह है कहाँ? वह ना महाराज से दिखता है, ना हमें। तुम्हें कैसे दिख गया? वह सर्वत्र है, इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में है। पिछले महास्वर्ण जयंती मनाने के लिए इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा है। वह वास्तव से दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले ही खा गए हैं। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। क्या यह नहीं हो सकता। यही हुआ है। सबूत कहाँ है? वो सब कागजात हमने स्विस बैंक में जमा कर रखे हैं। राजा जी का इशारा होते ही अदालत में पेश करेंगे। हमारे पास तो पूरी लिस्ट है, खाते हैं, डायरियां भी हमने खोज निकाली हैं। क्या कहते हो? तुम सबके खिलाफ भी है सबूत। यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, यस सर। तुम बता सकते हो यह कैसे मिट सकता है? हम चाहते हैं अगली सदी में भ्रष्टाचार मुक्त रहे। हाँ महाराज, हमने काफी ठोक पीट कर एक त्रिवर्षीय योजना तैयार किया। एकदम टाइट भ्रष्टाचार योजना। नहीं महाराज, एक जीनियस है। आप सब भी तंबाकू का सेवन ना करें। अब हमें आदत लग गई है, हम क्या करें? बहुत हो गया तुम्हारा, अब जरा योजना पर विचार कर ले। हाँ महाराज, भ्रष्टाचार निवारण योजना। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, माने ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदलना पड़ेगा। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। वो कैसे? जैसे ठेका है तो दारू है। दारू? अरे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। अगर ठेका मिट जाए तो अधिकारियों की घूस भी मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर ये लोग घूस क्यों लेते हैं? वह कारण अभी तक पता नहीं चल रहा है महाराज, परंतु कुछ संकेत मिले हैं कि एक आदि प्रवृत्ति है, आदिकाल से किसी न किसी रूप में चलता आ रहा है। अरे यार, ज्यादा देर तक राजा के पास रहा तो हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोल देगा। सबसे पहले तो इस धर्मवीर की जोड़ी को ऐसे चलता करो किसी तरह। तो महाराज, ये रही हमारी पूरी योजना। आप इस पर विचार करें। अब हमें इजाजत दे जाने की। हाँ, इजाजत है।
छाती के आधार पर देश व्यापी बहस करेंगे। महाराज, इसमें पड़ोसी देशों और CIA का भी हाथ है। अतः उनसे विचार विमर्श करने के लिए हर 2-3 महीने पर एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए, पूरी फैमिली के साथ। आप एक विषय में दौरा करें। हाँ, मुझे चिंता के मारे नींद नहीं आ रही है। धरती नीली और आसमान काला दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सिंहासन मुझसे कोई छीन लिया। 3 दिन हो गए डर के मारे सिंहासन छोड़ के बाथरूम तक नहीं गए। कोई इसे भी ना ले हो रहा। महाराज, महाराज, हाँ, महाराज, ऐसी रिपोर्ट को तो आपके हवाले कर देना चाहिए। कर दिया। क्या? कर देना चाहिए, जिससे महाराज के दिल में खलल हो। हाँ महाराज, देखो तो कितने दुबले हो गए हैं। हम क्या करें? तुम लोगों ने भी तो भ्रष्टाचार निवारण योजना पर अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? महाराज, ये योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार तो कितने उलट फेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती है। हाँ महाराज, महाराज, हमें कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर करे भ्रष्टाचार मिट जाए। मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर वे कैसे हो? हमारे परदादा को तो जादू आता था, बंगाल का काला जादू। हम तो वह भी नहीं जानते। तुम लोग कोई उपाय करो। जी महाराज, पर आप चिंता करना छोड़ दें। चिंता मन और शरीर दोनों को खा डालती है। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में 2 साधु रहते हैं। उनके पास भ्रष्टाचार मिटाने की सिद्धि है। अरे वाह, तब तो हमें उनसे शीघ्र ही मिलना चाहिए। दरबारियों, दरबान, चलो। साधु महाराज की जय। साधु महाराज की जय। साधु महाराज की जय। महाराज, इन्होंने एक कंदरा में 250 साल तक अंग्रेजी में, फिर हिंदी में 50 साल तक तपस्या की है। वाह, वाह साधु महात्मा, वाह। इतनी तपस्या के बाद इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है, जिसे बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। वाह महाराज, वाह। अब तो मुझे इस ताबीज का महत्व विस्तार से बताइए। ये आदमी को भ्रष्टाचारी कैसे बनाता है? महाराज, भ्रष्टाचारी नहीं, सदाचारी। हाँ, वही सदाचारी कैसे बनाता है? महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही मनुष्य काम करता है। आप देखना चाहते हैं किस आत्मा से कैसे कैसे स्वर निकलते हैं? जी, आइए। साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय। महाराज, आप तो बड़े चमत्कारी निकले। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? हम कई वर्षों से इसी की
चिंतन में लगे हैं। इतनी तपस्या के बाद ये साधु महाराज आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? राजन, पहले आप ये बताएं, आपको पुराण अच्छा लगता है या महाभारत? महाभारत या डिस्को? डिस्को या कैबरे? अब ये बताएं, सबको कैबरे ही क्यों अच्छे लगे? आप ही बताइए महाराज। महाराज, लोगों की सोच उनके अंदर विद्यमान गुणों से प्रेरित होती है। यह कलयुग का उत्तरार्ध है और सब लोगों में तमगुण की प्रधानता है। इसीलिए लगभग सब लोगों की सोच एक जैसी यानी गंदी होगी। उनकी सोचों में अंतर लोगों का विवेक या ज्ञान करेगा। धन्य हो साधु महाराज। आप मुझे इस तावीज का महत्व दोबारा बताइए, ये भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण करेगा? महाराज, वितर जमदा उपाय सबदे सेज पदे। साधु महाराज, साधु महाराज, विरोधियों ने नाक में दम कर रखा है। महाराज बाथरूम तक नहीं जा पाते, इसलिए इसका वितर जमदा उपाय ही उचित होगा। तब तो यह तावीज एक उपाय है। वैसे शब्दे सेज पदों का क्या है महाराज? सबको सत्य बोलने होंगे। बोलेंगे। अच्छे काम करने होंगे। करेंगे। आपस में प्रेम से रहना होगा। रहेंगे। याद रखना होगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाओगे। नहीं महाराज, यह बहुत कठिन है। फिर तो शॉर्ट टर्म उपाय ही ठीक है। अब जरा इसके बारे में बताइए, ये कैसे नियंत्रण करेगा भ्रष्टाचार पर? महाराज, यह सदाचार का ताबीज जिस आदमी की भुजा पर बंधा होगा, उसकी गलत सोचों पर नियंत्रण करेगा। साधु महाराज की जय! साधु महाराज की जय! साधु महाराज की जय! मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा था। सुनो, बंद करके डाल लो उसे। महाराज, यह सदाचार का ताबीज जिस आदमी की भुजा पर बंधा होगा, उसकी गलत सोचों पर नियंत्रण करेगा। आप सुनना चाहते हैं इस ताबीज से कैसे कैसे स्वर निकलते हैं? जी। तो सुनिए। नदी किनारे साफ है। रुको, उठो, दो। महाराज, तावीज तो आगे थी, आवाज तो हमें पीछे से सुनाई दी। महाराज, साधु महाराज 300 साल हिमालय में भी रहे थे, तो आवाज तो गूंजती है। गुस्ताखी माफ मारना। महाराज, यह सदाचार का ताबीज जिस आदमी की भुजा पर बंधा होगा, वह आदमी इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होकर वह काम नहीं करेगा। मैंने तो कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। इसे बांध लेने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। धन्य हो साधु महाराज। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसे तेजस्वी और सदाचारी साधु अभी तक हमारे राज्य में हैं। आपने तो हमारा संकट हटा दिया। हम इस सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज को एक कारखाना खुलवा देंगे। आप उसके जनरल मैनेजर बनिए। महाराज, राज्य क्यों इस संकट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। सत्य वचन। मैं अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य में सप्लाई करवा दे। आइडिया तो बुरा नहीं है। तो बाबा यह बताइए, टेंडर कितने का होगा? देश की जनसंख्या तो 90 करोड़ है, तब तो 2 अरब से क्या कम लागत होगी? चलिए 3 अरब की पेशगी राज्य के खजाने से इन्हें दे दिया जाए। पर कारखाना कहाँ लगाएंगे बाबा? महाराज, मैंने इसे अमेरिकन सरकार से पेटेंट करवाया है, अतः उनकी मदद से एक मल्टीनेशनल
बातें हैं। वाह वाह साधु महाराज, कितने उच्च विचार है आपके। वाह क्या बात है, इससे हमारे विदेशी संबंध भी सुधरेंगे महाराज। ठीक है, मुनादी कर दो, हर गली, हर टोल, नुक्कड़ पर, हर गांव, हर ऑफिस में, हर प्रतिष्ठान में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक सदाचार का ताबीज बांधने का आदेश दिया जाता है। साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय। जहाँ राजा हो इतना महान और करे देश की सेवा, वो खिचड़ीपुर है मेरा, वो खिचड़ीपुर है मेरा। भ्रष्टाचार का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा दरबारी सब खुश थे। सदाचार के ताबीज के खोज पर उसके मल्टीनेशनल उत्पादन पर अखबारों में महाराज और साधु बाबा की तस्वीरों के साथ साथ बड़े बड़े लेख छपे, करोड़ों ताबीजें बनी और हर एक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। सरकारी हुक्म था, सबने बांधा। तो क्या राज्य से भ्रष्टाचार मिट गया? यही सवाल एक दिन राजा जी के मन में उठा। एक उत्सुकता जागी कि देखे तो यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदल कर एक कार्यालय पहुंचे। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी कर्मचारियों को। आज हम दिन में निकले हैं, कोई हमें पहचान तो नहीं देगा। सवाल ही नहीं उठता महाराज। तू तो घूमता रहता है। बता, कौन से विभाग को सबसे पहले जाते? हर विभाग का एक ही हाल है महाराज। अच्छा महाराज, हाँ। इसी सामने वाले में चलते हैं, पशुपालन विभाग। तुम्हें तो नई रोटी खाने को मिलेगी। नहीं, हम सिंचाई विभाग में जाएंगे। चलो। कहाँ जा रहे? ए तमीज से बात कर, तू जानता नहीं मैं? महाराज, आपने वेश बदल रखा है। इसे कुछ टिप्स देते हैं, फिर अंदर जान देगा। चलिए। क्यों अपना वक्त खराब करते हो? देखते नहीं, हमारी बात पर सदाचार का ताबीज बनता है। सुनो, यह क्या कहता है? घूस लेना पाप है, नदी किनारे साफ है। बोला बोला साधु महाराज की। साधु महाराज। क्या काम है? वो ट्यूबवेल खुदवाने का ठेका लेना था। यह तो अच्छी बात है, लोक सेवा की। इसमें घूस की क्या जरूरत है? रुकिए, मैं आपको साहब से मिलवा देता हूँ। साहब जी, ये लोग जनता के सेवक हैं। ट्यूबवेल खुदवाने का ठेका लेने आए हैं। अंदर भेजो ने। और हाँ, फाइल लेके आना। नमस्कार साहब। नमस्कार, आइए। देखिए, आप अपना आवेदन दे दीजिए। अगले हफ्ते उसका निर्णय हो जाएगा। पर वह ठेका में ही मिल जाएगा ना? मैं कैसे कह सकता हूँ? आपकी कृपा होगी तो। नियम कायदों से जिसको मिलना होगा उसी को मिलेगा। नियम कानून तो आप ही हैं। ये आपके बच्चों की मिठाई के वास्ते। भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं साहब, नहीं, गुस्सा। अभी अंदर करवा दूंगा। गुस्सा। दिखते नहीं मेरी वहां पे सदाचार का ताबीज बंद है। सुनो ये क्या कहता है। घूस लेना पाप है, नदी किनारे साफ है। घूस लेना पाप है, नदी किनारे साफ है। घूस लेना पाप है, नदी किनारे साफ है। बोला बोला लंगोटी महाराज की। जय। अब तो हम इस ताबीज को विदेशों में सप्लाई करने का ठेका लेंगे। क्या हो? धीरे महाराज, कोई पहचान लेगा। चलिए। चलो। यहाँ राजा हो इतना महान और करे जहाँ राजा हो
बाबाओं महात्माओं को रिसर्च करने का जिम्मा लेना चाहिए। पर विक्रम, पूरा किस्सा तो सुन लो। उस दिन तो 2 तारीख थी, सबकी जेबें भरी थी और आत्मा से सदाचार की आवाजें निकल रही थी। राजा भी खुश था। फिर 31 तारीख आई। राजा को वेश बदलकर बाहर निकलने का चस्का लग गया था, तो वह फिर से लंगोटी बाबा के ताबीज का प्रताप देखने के लिए महल से बाहर निकला और सिंचाई विभाग के दफ्तर में घुसने लगा। राजा हो इतना महान और करे। अभी अंधे हो क्या? हम यहाँ बैठे हैं और तुम अंदर चलते हो। चलो इधर बैठो। साहब अभी बिजी है, आज नहीं मिल सकते। मिस्टर इतने का तो कुछ भी नहीं आएगा। जाओ जाओ। नमस्कार साहब, वो ट्यूबवेल खुदवाने के ठेके के लिए टेंडर भरा था। कौन सा? अच्छा, वो वाला। वो पास नहीं हो सकता। क्यों? क्यों का क्या मतलब? नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। मेरा समय खराब मत करो। क्या है साहब, अरे अरे ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे पर ये तो मेरा हिस्सा है। क्या? ऊपर वालों का। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। अरे आप ही को मान के साहब ले लीजिए। अरे ये मैं कैसे ले सकता हूँ? आपके 20 बच्चों के बाद तो साहब। अरे नहीं। अरे ले लीजिए साहब। अरे, आप इतना कह रहे हो तो इसमें रख दो। घूस लेना है? तू जानता नहीं हम कौन है? महाराज, और तूने घूस कैसे? क्या सदाचार का ताबीज नहीं मांगा? मांगा है महाराज। हाँ महाराज, इसी ताबीज ने घूस लेने को कहा। कैसे? हाँ महाराज, सुनिए। ले ले आज तो ले ले। आज 31 तारीख है। ले आज तो ले ले। आज 31 तारीख है। अरे ले लो ना यार। अरे आज 31 तारीख है। धोखा, प्रेम, दगा, ताबीज का जादू झूठा, सबको सूली पे टंगवा दूंगा, एक एक को देख लूंगा। हमने देखा है और देखेंगे। खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा सबकी।
लगे हैं? ए बाबू साहब, जवाब दो। कोर्ट वाले भाई, आप तो दे दो जवाब। धोती वाले जनाब, आप तो दे दो जवाब। बहन जी, आप तो दे दो जवाब। आपने भी तो पूरी कहानी सुनी। दो दे दो, वरना मैं सबके सर के टुकड़े कर डालूंगा। कोई नहीं बताता। आप चुप रहेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। खोपड़ियां तोड़ते तोड़ते मैं परेशान हूं और नहीं तोड़ूंगा। पर टूटता जा रहा है मानव का मन, वह मन जो सुंदर बेहतर सपनों को सजाए रखने के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। अब भ्रष्टाचार को लाचारी, मजबूरी, अय्यासी की दलील पर नियति मानकर स्वीकारने लगे हैं लोग। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर वो पैसों को इंसानियत से ज्यादा तरजीह देंगे तो अगली पीढ़ी उनसे भी ज्यादा महत्व देगी। फिर क्यों रह जाएगा भाईचारे और पितृत्व का महत्व? फिर तो उसके लिए सब कुछ पैसा ही है और उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे में मानव का अस्तित्व कितने दिन चलेगा? कुछ संसाधन तो सीमित है। अब इसमें सब अगर सब कुछ चाहेंगे तो कैसे उसकी प्राप्ति होगी? खुद सोचो, खुद सोचो। और अगर भ्रष्टाचार का चलन इसी प्रकार रहा तो सबका हाल यही होना है। क्षिति को बेचा, जल को बेचा, पावक गगन समीर को बेचा, आत्मा तो पहले ही बिक गई। संभल जाओ, संभल जाओ, वरना हश्र यही होना है। अगर समय का चक्र चलना है, अगर समय का चक्र चलना है, अगर समय का चक्र चलना है। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी। विद्यार्थी बहुत ही छोटे हैं लेकिन कमाल कमाल
किया और हर्ष कुमार मनु को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। हिमालयन यूनिवर्सिटी के सहयोग से, मेलोरम के सहयोग से और अर्पिता ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से ये पूरा नाटक किया। आप बताएं, क्या राज्य से भ्रष्टाचार मिटा? नहीं, मिटा? उनके पास है जवाब। क्या मिटेगा? अंत में निर्देशन बहुत अच्छा किया गया। आप लोग ऑडियंस है, बेहतरीन समझ के उनके कुछ मुख यहाँ पे इस भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ आपको जो समझ में आया वही अच्छा समझ में आया। इस तरफ चल रहा था, कुछ इस तरफ चल रहा था, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा था। राजा के साथ क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार मिटा या नहीं मिटा, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर्ष कुमार मनु ने अपना पहला डायरेक्शन इसने दिया है। वोटिंग सिस्टम इधर सारा कुछ बहुत ही बखूबी हर्ष कुमार मनु ने मंच पे इन छोटे छोटे विद्यार्थियों ने इतना बेहतरीन, मेरा तो मन मोह लिया इन बच्चों ने और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये अर्पिता ग्लोबल फाउंडेशन की विद्यार्थी। विक्रम के किरदार में थी अर्पिता मेहता। के किरदार में नैन्सी पांडे। राजा के किरदार में राजा त्रिशंकु रोशन राजा त्रिशंकु के सेक्रेटरी दिव्यांशी। दिव्यांशी एक सरिता, पूजा, शर्मा, एक किरदार में कनिष्का शर्मा, जितेंद्र के किरदार में यीशु सोनी, साधु एक विधिमा मिश्रा, साधु दो प्रिया गुप्ता, साधु तीन अनीशा, तनीषा वाकर, नरेटर में तनीषा, ऑफिसर का किरदार नितेश कुमार, कोरस नेता का किरदार सृष्टि शर्मा, कोरस टू दरबान का किरदार सानिया मेहता, कोरस में सहभागी सारे चंदन विशाल, दिव्या रानी, संध्या कुमारी, आर्यन मिश्रा, अनन्या कुमारी। और मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। म्यूजिक में थे हर्षराज, टेक्निकल दिक्कत थी कुछ स्पीकर किसकी हो
टेक्निकल लाइट्स में रमन कुमार, कॉस्ट्यूम में अर्पिता, सरिता, प्रिया और नितेश। कॉस्ट्यूम का अरेंजमेंट इन बच्चों ने किया। उन्होंने किया है। वाह वाह। प्रॉपर्टी कनिष्का, सृष्टि, गाइडेंस मिसेस किरण मेहता, वर्मा और रमन कुमार। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा अल्ट्रा ग्लोबल फाउंडेशन का, मैलोरम का और हिमालय यूनिवर्सिटी देहरादून तीनों का। डिजाइन एंड डायरेक्शन हर्ष कुमार मनु। मैं बताना चाहूंगी ये नाटक सदाचार का ताबीर हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है और इस नाटक में जो डायलॉग डाले गए हैं, जो इसका पूरा डायरेक्शन किया गया है, वो हर्ष कुमार मनु ने। वाह। ये सब मेरा नहीं है, पुराने स्क्रिप्ट है जो सर द्वारा बनाई गई है। और कुछ हमारे बच्चों की सोच भी इसमें मुझे लगता है कि नाटक के बाद तो कुछ बोलना नहीं कर जाता है। सबसे अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चों को जो घर में भी नहीं समझ पाते थे, ऐसे बच्चों को 20 दिन तक संभाल के रखना और उन्हें सही तरीके से गाइड करके और उनके मेमोरी में उनके कामों को डालना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हर्ष को बहुत बहुत बधाई। जो हम बड़े हैं उनको तो संभाल लिया जाता है आसानी से, लेकिन छोटे बच्चों को टाइम पर लाना, उन्हें सही सही सिखाना, याद कराना, उन्हें अपने कॉस्ट्यूम की जिम्मेदारी देना, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं या और भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को, आसपास के बच्चों को इस विधान में उन्हें जरूर भेजें, ताकि उनमें एक संस्कार डेवलप हो। कच्छ तो अलग बात होती है, लेकिन उन्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदारी कि मुझे कब बोलना है, कब मुझे हंसना है, कब अपने साथियों को सहयोग करना है, कौन सा चीज़ पहनना है, कौन नहीं पहनना है, यह एक जिम्मेवारी रंगमंच से मिलता है। और यह बहुत बड़ी बात होती है यदि ऐसे बच्चों को साथ लेकर का ग्रुप यदि काम कर रहा है और हमें उसमें थोड़ा सा सहयोग करने का मौका मिला, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग थोड़ा सा कल हमारे लिए भी महत्वपूर्ण बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और